दोस्तों, इस मुल्क की अदलिया की और सियासतदानों की शुरू से ही बड़ी बदकिस्मती रही है। आप 1973 के आइन के खालक जो कि जेड ए भुट्टो साहब हैं, उनकी बदकिस्मती मुलाहिजा फरमाएं कि जो उन्होंने आइन में तरमीमात की हैं, खसूसी तौर पर जो 7 तरमीम उन्होंने यके बाद दिगरे की हैं, उनमें एक तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने के लिए भी मौसूफ ने की थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वही तरमीम जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जेल में चले गए और उनके ऊपर केस बन गया, वही तरमीम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जनाबी अली फांसी के फंदे पर लेकर गई, क्योंकि उन्होंने उस तरमीम में एक ऐसी शिक डाल दी थी कि कोई भी गैर मुल्की जो लॉयर है वो कोर्ट का जस्टिस नहीं बन सकता और ना ही वो बतौर वकील केस को हैंडल कर सकता है पाकिस्तान में खसूसी तौर पे। और यही वो शिक थी जो उनके गले पड़ गई और मसूफ को फांसी के फंदे तक ले गई। अब अगर उसके बाद वाले आप मामला चेक करें तो जस्टिस नसीम हसन शाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, मिस्टर नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी उस वक्त उसके साथ टसल शुरू हुई और ये टसल चलती चलती मसूफ को, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे उस वक्त के, उनको रिजाइन करना पड़ा और बदकिस्मती से हमें जो है कूचाए इक्तदार से बाहर निकलना पड़ा। ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि अदलिया ने ना चाहते हुए या चाहते हुए मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जनाबी अली अपनी सीट से फारग किया और वो अवाम की खिदमत का जो उनके पास ढोंग था उससे उनको बाहर कर दिया कि आप अवाम की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि हमने आइन और कानून के मुहाफिज जो है वो हम हैं और हम इस मुल्क की ज्यादा आपसे खिदमत कर सकते हैं। और दूसरा आप चेक करें, मियां नवाज शरीफ साहब जब जस्टिस इफ्तिखार शाह साहब, जस्टिस इफ्तिखार अली साहब जब यानी चीफ जस्टिस है और उनको हटाया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको धमकी दी और वो नवाज शरीफ साहब जनाब अली वकला की गाड़ी में सवार हुए और उनको बहाली करवाना चाहते थे और मिस्टर आसिफ अली जरदारी बिल्कुल भी तैयार ना थे खसूसी तौर पे, क्योंकि वो जस्टिस डोगर को ही बहाल रखना चाहते थे और जस्टिस इफ्तिखार साहब को किसी सूरत वो बहाल नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने वकला और अदलिया बहाली की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर वही वकला और अदलिया बहाली की तहरीक आप चेक करें, 2 प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल किया खसूसी तौर पे। पहले जो प्राइम मिनिस्टर नाअहल किए गए वो यूसुफ रजा गलानी साहब थे और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर नाअहल किए गए वो राजा परवेज अशरफ साहब थे, जिन्होंने यानी स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खतूत ना लिखे कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो रकम स्विस अकाउंट्स में पड़ी हुई है, हालांकि वो टाइम बार हो चुका था और केस करने का कोई खसूसी तौर पे पाकिस्तान को फायदा नहीं होना था। लेकिन बदकिस्मती से ये वो टसल है जो चलती रही और इसका खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ा और अदलिया को भी इसका खसूसी तौर पे नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद जस्टिस साकब निसार साहब ने जिस हिसाब से सो मोटर नोट्स लिए और मियां नवाज शरीफ साहब को मफलूज किया और कूचा इकतदार से बाहर निकाला, ये एक अलग से कहानी है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिया जाता, बल्कि वो अपने जमहूरी एजेंडे को भी परवान नहीं चढ़ा सकता, ना ही वो आवाम की खिदमत कर सका है। और यही वजह है कि हम सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से और कानूनी लिहाज से दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हम अपनी अदलिया का निज़ाम चेक करें, जो हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 64,000 केसेस हैं और बदकिस्मती से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे केसेस का फैसला कब होगा। अभी तक उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, सुनवाई ही नहीं हो रही है। ये इस मुल्क की सबसे बदकिस्मती बड़ी रही है। हालांकि अदलिया को चाहिए था कि वो नीचे अदलिया में जो है वो रिफॉर्म पैदा करती और उन रिफॉर्म्स के जरिए से लोगों को आसानी से इंसाफ मुयसर होता और लोग सुख का सांस लेते। लेकिन नीचे तो इंसाफ हो ही नहीं रहा और आप ऊपर जाने की बातें करते हैं। ये सिस्टम सारा यानी जामद का शिकार है और जमूद का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से आम पब्लिक को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। लिहाजा जब
ये सारा सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो पार्लियामेंट ने देखा कि उनके निज़ाम को तो चलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें सारा कुछ जो है लपेट दिया गया है और अदलिया को अब पैकअप कर दिया गया है। अब अदलिया ता क़यामत तक सियासतदानों के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकेगी और ना ही उनकी कोई सुनवाई होगी। ये इस मुल्क की बदकिस्मती रही है। लिहाजा इसमें जो अदलिया है उसका भी बर्बादी में अपना शेयर बराबर रहा है और सियासतदानों का भी बराबर रहा है। तो अब ये बैलेंस ऑफ पावर बराबर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत अब अच्छे अंदाज में काम कर सकेगी और मजीद जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं या पुराने चीफ जस्टिस साहब हैं उनको चाहिए कि अदलिया को जो है नीचे इसके फायदे और समरात पहुंचाएं ताकि आम लोगों को फायदा हो और उनके केसेस को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, तभी जाके इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी होगी। वसलाम।